कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें सांगोपांग अवसर मिलता है। जो मध्य में आते हैं वो मध्य गति को प्राप्त करते हैं, और जो अंत में आते हैं वो प्रसाद लेके जाते हैं। तो आप सोच लो कि जो आपका टाइमिंग है, आपका जो समय है, वो आप निश्चित रूप से, हम किसान के घर आए हैं, कृषि का समय है, समय नहीं मिलना यह बिल्कुल ही उचित बात है, पर जो समय मिले उसका सदुपयोग करना ही चाहिए। और वही कहते हैं कि जितने देर के लिए आप आते हो श्रीमद् भागवत की कथा में, या आप अपना धर्म निभाएं, क्योंकि ये धर्म की संस्थापना करने के लिए जो व्यक्ति आया हुआ है, जो महापुरुष आया हुआ है, जो शक्ति आया हुआ है, जो अजन्मा है, अगोचर है, कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं क्या कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो यहाँ आए हैं, उनके यहाँ हम आते हैं। हमको धर्म होगा कि उनको धर्म होगा? हमको धर्म होगा क्या धर्म होगा? अगर धार्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमको धर्म होगा, और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें अपने कर्तव्य से अलग कोई राह बताता है, तो वो अधर्म है कि धर्म है? यही कहते हैं क्या कि पीबतम भागवतम रसमालयम, ये रसों की खान है श्रीमद् भागवत, इसको पीना कहते हैं। और पीने का मतलब है जो जल से पीते हैं, जल को पीते हैं, दूध को पीते हैं, इसको पीना कहते हैं। लेकिन यहाँ है कि रस को पीते हैं तो क्या कहते हैं? जो पीते हैं वो पेट में जाता है, उसको पीना कहते हैं। और ये कर्म के द्वारा आपके हृदय में जाता है, वो वर्षित होने के लिए इसको पीना कहते हैं। रसामृत का स्थान क्या है? वो इसका मार्ग है कान के द्वारा, और कान के द्वारा गया हुआ यह रस कहाँ जाकर टिक जाए? जिनके श्रवण अहिरंद्र समान, सर्प का जो बीन होता है ना, वो आप नहीं देखते हैं उसको। कोई कहते हैं दूसरे के बनाए हुए घर में ही सर्प रहते हैं। दूसरा जो बनाता है वो कैसा घर बनाता है? अपना बचने के लिए मिट्टी खोद करके मिट्टी को बाहर कर देता है और उस घर को बना देता है, उसमें जाकर के सर्प रहते हैं। तो हमारे कान को कैसा होना चाहिए कि सर्प के बियर के समान होना चाहिए, जो कथा सुने तो बाहर निकले, ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं ये श्रवण अमृत को रखने का कलश है आपके पास, उसको रखेगा। ये कहाँ मिलेगा? तो श्रीमद् भागवतम पिबत रसालमयम, श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो पूरा रसालमय है, पूरा खान है रस का। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितवर संयुतं पिबत भागवतम रसालमयम मुहुर्मुहुरसिका भविभावुका। मुहुर्मुहु कहते हैं हम जो बार बार जिज्ञासा करता है, बार बार जिसकी इच्छा होती हो कि भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। कि ये रस का जो रसास्वादन है जाता रहे कान में, कभी भरे नहीं। ऐसा मुहुर्मुहु चाहिए, ऐसा हमको श्रोता चाहिए, ऐसा हमारा भक्त चाहिए जो बार बार सुने और बार बार अंदर में रहे। ऐसा नहीं पीतल के 10 रुपए की मूर्ति की तरह इस कान से सुने उस कान से निकाल। ये निगम कल्पतरु के क्या कहते हैं हम लोग? ये वेद विशाल है,
वेद का एक एक छोटा सा सूत्र जो है वो विशाल सृष्टि की परिकल्पना करता है, विशाल सृष्टि का प्रतिपालन करता है, विशाल सृष्टि का लय करता है। वेद की एक छोटी सी ऋचा। तो वेद विशाल वृक्ष है तो फल भी लगना चाहिए ना। तो उस फल में श्रीमद् भागवत कथा जो है एक फल है जो रस युक्त। इसी फल की प्राप्ति के लिए अभी सींचने वाले कौन आए हैं? तो रसिका कौन है? सुखमुखाद, सुखदेव जी के मुख से अमृतवद संयुतम। कल मैंने कहा था कि अमृत का कलश आदान प्रदान करने के लिए जब यमराज देवता आए थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और श्रीमद् भागवत कथा को फल को उन्होंने स्वीकार किया कि ये फल उस अमृत जल से ये फल ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये हम विनिमय नहीं कर सकते। सुखदेव जी अपने मुखों से कहा। जी सुनत अघाही रस विशेष जानत नाही। अरे ये कथा सुन करके आप संतुष्ट हो गए, अघा गए नहीं, तब क्या है? तब आप विशेष रस को समझे नहीं। क्या है? जिन हरि कथा सुन नहीं काना सवन रंद्र भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो निकाल दे वह भक्त नहीं, और जिन्होंने भगवान की कथा को सुनकर हृदय में निकाल कर ले वही रस का ग्राही माने जाते हैं। तो या खरो पुराणानी से इतिहासानि चानघा आख्यातानि भीतानि धर्म शास्त्र विधान। श्री सूत जी से सौनक जी ऋषि कहते हैं स्पष्ट रूप से, आप तो इतिहास के जानकार हो हे सौनक जी, पुराणों की आप ज्ञाता हो, इसलिए आपसे प्रश्न पूछने का मन होता है। कुछ जानकारी हमको चाहिए, आप बता सकते हो? सुखदेव जी ने कहा मुझे ये प्रश्न करना है आपसे सूत जी से, क्योंकि सूत जी सभी ऋषियों से गणमान्य हैं। मेरी इच्छा हो रही है। पहला प्रश्न उन्हें क्या है कि मानव के लिए धर्म क्या है? ये धर्म है क्या? प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना, पूजा पाठ करना, ये धर्म है क्या? करोड़ों की संपत्ति दान कर देना, ये धर्म है क्या? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? सूत जी हमें बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं माँ वैष्णवी श्रेष्ठ हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये भी एक प्रश्न है। कलयुग में तो बहुत सारे देवी देवता उत्पन्न हो गए हैं और उन देवी देवताओं को मानने वाले कहते हैं कि ये हमारे देवी देवता सबसे श्रेष्ठ है। कुछ संत हैं जो अपने को भगवान कहते हैं कि हम ही सारे भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। तो
तो आप बताओ कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तीसरा प्रश्न है, वेद परमात्मा का नाम है। वेद परमात्मा का नाम है क्योंकि वेद अजन्मा है। वेद अजन्मा है। भगवान को वेद में वेद कहते हैं। भगवान को 1008 नाम में एक नाम भगवान का वेदज्ञ है, जबकि वेद ही परमात्मा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अजन्मा तो वही होता है। तो भगवान श्री राम और कहते हैं अजन्मा है। ध्यान दीजिएगा, कथा में तर्क का कहीं कोई जगह नहीं है। तो आप प्रश्न करें, आप समझ लीजिए कि आपके लायक उत्तर नहीं मिला और आपने उस विद्वान से संतुष्ट नहीं हुए, तो बगल वाले को ये नहीं कहिए कि वो विद्वान नहीं जानता। ये तर्क है। हो सकता है नहीं जानता है, नहीं दिया है आपको जवाब, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, दूसरे विद्वान से पूछिए, तीसरे विद्वान से। बगल में ये नहीं कहना कि इनको ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान उनको है, हो सकता है वो ज्ञान हमको नहीं है। हर कोई पूर्ण नहीं है, पूर्ण एक है, ब्रह्म ही पूर्ण है। बात बाकी कोई कहे कि मैं पूर्ण हूं, कहीं भी पूर्ण नहीं। तो जहां पूर्णता है उससे प्रश्न किया जा सकता है। आज सुखदेव जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। आज भगवान शंकर के अवतार सुखदेव जी हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते हैं 20 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार है। ये भी मुझे जानने की इच्छा है। और कुछ लोग कहते हैं अवतार अनंत है, अवतार अनंत है। तो सही क्या है? हे सुखदेव जी, मुझे जानने की इच्छा है। पांचवा प्रश्न है, वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी बात को बड़ी बात बना के बोले। वक्ता वो है जो बड़ी बात को छोटी बना करके। ठीक है? तो कोई गागर में सागर भर दे और कोई सागर में गागर उलट दे, वक्ता ये नहीं होता। अगर गागर में सागर भरना है तो कितना दिन लग जाएगा, इसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए गागर में जो जल है उसको एक बूंद टपका करके हमारा जो उधर शरीर है उसमें डाला। ये वक्ता का लक्षण होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अगर इसका विवेचन करना शुरू कर दिया जाए तो जितने भी श्रोता हैं वो सोता बन जाएंगे, कोई नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये अध्यात्म का विषय बड़ा गूढ़ है। अतः साधो अत्यवसारम समुदधित्या मनीषया, जो सार है शास्त्रों का
इतना तो बताना चाहिए, उतना बताऊंगा। और एक छठा प्रश्न है कि भगवान जो अपनी लीला को संपन्न करने पृथ्वी पर आए, भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया, श्री गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में भी कहते हैं, उन्होंने साफ कहा है, धर्म संस्थापनम भवामि जुगे जुगे। तो जब धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं, उन्होंने स्वयं कहा है, तो हम प्रभु के बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए, तब धर्म तो अकेला रह गया। धर्म की स्थापना जब कर गए, तो धर्म तो अकेला रह गया, वो तो चले गए। और यहाँ तक कि सबको उन्होंने विदा कर दिया, जो उनके थे सबको विदा कर दिया। भगवान श्री राम आए, स्वयं चले गए, और जितने अवतारी पुरुष थे जो उनके संसर्ग थे सब चले गए, धर्म बच गया। तो धर्म तो अकेला रह गया। ये मेरे समझ से बाहर की बात है। हमको ये समझाने की कृपा किया जाए है सुखदेव जी कि अकेला धर्म कहाँ पर आ गया। बोल वृंदावन बिहार की। लगता है कि हमारे जजमान को अकबकी हो गई है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा, हे राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा, हे राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की, हे राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय, बद्री विशाल चारों धामों की जय जय, बद्री विशाल, बद्री विशाल चारों धामों की जय जय, केशव की जय जय माधव की जय जय, हे केशव की जय जय राघव की जय जय, केशव राघव की जय जय केशव, बद्री विशाल चारों धामों की जय जय, बद्री विशाल चारों धाम, हे बद्री विशाल चारों धामों की जय जय, बद्री, हे माधव की जय जय मुकुंद की जय जय, माधव की जय जय मुकुंद की जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद है गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा बोल श्री कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। अब जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा अभी व्यास जी के प्रयत्न से प्रारंभ हुआ, उनके कथा का एक अंश है कि बरसाने वाली जो राधा जी हैं वो बड़े या कृष्ण बड़े। ध्यान देना, पहले राधा जी आई हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण आए हैं। राधा बड़ी हैं, कैसे बड़ी हैं? तो राधा जी आई कहां से? गोलोक धाम से आई हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी घर कहाँ था? वैकुंठ में था, गोलोक में था। गोलोक वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने पहले भेज दिया, जाओ मैं आ रहा हूं। तो राधा रानी, उन्हें लोग किशोरी जी भी कहते हैं। राधा रानी का एक नाम किशोरी जी है। तो किशोरी नाम था गोलोक में इनका। ये एक तोता पाल रखे थे, जो तोता किशोरी जी के गोद में ही पलती थी। जो तोता किशोरी जी के गोद में ही पलती थी। किशोरी जी की इच्छा हुई, तोता को हम सुख बोलते हैं ना, सुग्गा बोलते हैं, सुख बोलते हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि आप जाओ पृथ्वी पर और भागवत कथा का निरूपण करो, विस्तार करो। सुखदेव जी बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तो जब वहां जाऊंगा ना, माया मुझे घेर लेगी। मैं माया और मोह में पड़कर आपके गोद को मैं सुना कर दूंगा, और फिर पुनः ये गोद मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। तो किशोरी जी ने कहा कि भाई देखो, सृष्टि का चक्र इसी तरह चलता है, आपको तो जाना ही है।
उदास हो गए। जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, ये नहीं होगा हमसे। हम जन्म मरण के चक्कर में मैं कभी नहीं जाऊंगा कि जन्म मरण दुसह दुख, जन्म और मरण दोनों का सहायक है। अब मैं स्वर्ग को छोड़ करके मैं आपकी गोद को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी किशोरी जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर से, इतना मैंने तुम्हारे शरीर को सहलाया है ना, स्नेह से तुमको पाला है ना, तुम्हें बर्बाद होने मैं नहीं दूंगी। आप क्या करोगे? कहा मैं आपको एक आशीर्वाद स्वरूप वरदान देते हूं कि आप पर मोह और माया का कहीं कोई नाम ले सकेगा। बोले सुखदेव महाराज की ये वरदान लेकर के सुखदेव जी तोता के गर्भ में आया और तोता उड़ते उड़ते कहां चली गई? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जब तोता पहुंची तो वहां ठंड से वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, अंडा लेकर के तोता वहां से चले गए और वो तोते का अंडा कैलाश पर्वत पर स्थिर हो गया। आप जानते हैं कि कल थोड़ा सा सूत्र दिया था, ईश्वर का काम है जन्म देना, प्रतिपाल करना और संहार करना, और ये संहारक जो है उसी कैलाश पर रहते हैं। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस अंडे का संवर्धन हुआ, उस अंडे से सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब सुखदेव जी को कोई घर द्वार देखा हुआ तो था नहीं, अब हिमालय से उनके कहाँ जाते वो वहीं उनका घर बन गया। यहां नारद जी अब क्या कहते हैं देखिए, कि नारद जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं कि जहां कहीं चले जाए उसका पॉजिटिव अर्थ होता है, उसका सही अर्थ होता है। नौ करना और दो ना करो तो जिनकी वाणी, जिनका सोच कभी रद्द नहीं होता, जिनका सोच, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होता, जिनका समय रद्द नहीं होता, उसका नाम क्या है? नारद। दूसरा है रोते हुए के पास जाए नारद जी तो उनकी आकृति, उनकी छवि, उनके स्वरूप देख करके लोग हंस देते थे, और हंसते हुए व्यक्ति के पास जब जाता है नारद जी तो कौतूहल रस उसे विस्मित कर देते थे। ये नारद जी का अपना लक्षण है। उस लक्षण के स्वरूप को क्या करते हैं, कभी कभी एक लीला रच देते हैं। उनका दूसरा नाम है झगड़ा। झगड़ा लगाने में फर्स्ट क्लास PhD प्राप्त किए हुए हैं, झूठ भी नहीं बोलते
झगड़ा हो जाता है। चाहे जिस किसी से भी झगड़ा लगाना हो, बस आप नारद जी बन जाओ। नहीं बनोगे तो लोग बगल वाला कह देगा कि नारद है, ये तो झगड़ा लगाता है। हम अगर झगड़ा लगाते हैं तो सुल्ताने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं। आग लगो बजर करो, तुम जाओ, हम तो झगड़ा लगाते हैं। यहाँ मंत्र नहीं जानते संभालने का, बिगाड़ने का मंत्र जानते हैं, लेकिन नारद कहलाना चाहते हैं। और वो नारद जी क्या है, सब कुछ जानते हैं, बिगाड़ते किसी का नहीं है। जिसका बिगड़ जाता है उसका भी सुधर जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी संत ऋषि नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है जो ये कह दे कि मैंने नारद जी का दर्शन किया और हमारा अकल्याण हुआ, हमको भगवान से दर्शन नहीं हुआ, हम वैकुंठ नहीं हुए, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं किए। ये नारद जी जिसको स्वीकार किए, जिसको माथे पर हाथ रखा, वो नारायण के यहाँ सौदा पधार गए हैं। आपने देख लिया प्रहलाद जी को, आपने देखा है ध्रुव जी को, ये सब नारद जी उनके ऊपर महती कृपा किए तो भगवान को उनके पास आना पड़ा है। बोल वृंदावन बिहार की। इसलिए केवल नारद जी का नाम आप लोग झगड़ा लगाने वाला नहीं कहना, और जिसकी प्रवृत्ति नारद की है वो नारद बन जाना। बोल वृंदावन बिहार की। आज नारद जी कैलाश पहुंच गए, नारद जी कैलाश पहुंच गए और उनके मन में आई बात कि ये घरवार छोड़कर जो ये लीला विहार करने वाले, ये हिमालय में रहने वाले दिगंबर जी महाराज के पास में चलता हूँ और देखता हूँ दोनों की क्या हाल है। अगर अच्छा है तो प्रणाम करके आऊंगा, और बुरा है तो मैं प्रणाम करा के पहुंच गए। माँ पार्वती जी ने पूछा, आओ नारद बैठो, देखते हैं आजकल कहीं नहीं जाते आते हो क्या? बहुत दिन से कैलाश नहीं आए, कैसे कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कि बड़ी विडंबना है, अब मैं बहुत जगह जाना बंद कर दिया हूँ। क्यों बंद कर दिया हूँ? तुम जहां जहां जाते हैं ना, वहां देखते हैं क्या सब कोई आपस में बहुत मिलजुल करके रहते हैं, बड़ा प्रेम है सबको, हमको कुछ कहते नहीं बनता। मैं प्रणाम करके चला आता हूँ, तो सोचा मैं कि मैं आपका भी दर्शन कर लूँ। ये आशुतोष कहाँ गए हैं? तो आशुतोष तो गए हुए हैं, ध्यान में है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बड़ भागी हो, आप दोनों आदमी का प्रेम का संबंध जो है अटूट है। सांसारिक लोगों में चाहे कहीं झगड़ा होता है पति पत्नी में, मैया पार्वती की पूजा करो, फूल में सिंदूर चढ़ाओ और नाम ले लो तो कल्याण हो जाता है। तो आप प्रेम कराने वाले में से भी हो, महादेव प्रेम उत्पन्न करने वाले में से हैं, तो आपका दोनों का जीवन धन है। कहेंगे हाँ ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि महादेव हमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपने दिल की कोई बात हमको छुपाता नहीं। जो भी बात उनके दिल में आता है ना, वो मुझे कह देते हैं। जबकि सिद्धांत कहता है गूढ़ रहस्य अपने पत्नी को नहीं बताना चाहता, और कोई कहते हैं पति जिसको बात मान ले
वो पत्नी अपने पति की पूजा करती है लोगों की नजरों में, क्योंकि पति उनकी बात को मानते हैं। एक माँ एक पड़ोसी से बात कर रही थी, मेरे बेटी का जो पति है ना, वो बहुत ही सुंदर है, भगवान के समान मेरे दामाद है। कैसे है भाई? ओह, मेरी बेटी को तो वो तरहथी पर रखते हैं, हर इच्छा की पूरी करते हैं। खाना नहीं बनाती है ना तो होटल से खाना ला देते हैं, और ऐसा ऐसा कपड़ा बना के देते हैं जिसका मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे दामाद तो हीरा है, हीरा। मेरे दामाद तो एकदम हीरा है। अरे मत पूछो, कभी कभी मेरे घर भी जो आते हैं तो मेरा घर भर देते हैं मिठाई से, साड़ी से, दुनिया जहाँ जो भी हम तो बहुत देते हैं। मेरे दामाद इतने महान है, इतने सुंदर है, मेरे पति मेरे बेटी का एक भी कहा वो काटते नहीं। दूसरी बोली, देखो ठीक उसका उलट मेरे घर में मेरा बेटा जो है ना, मेरा बेटा मेरा सुनता ही नहीं, वो अपनी पत्नी की बात करता है। हमारी बहू जो है जो कहेगी वही मेरा बेटा कहे। अब बताइए कि मेरा बेटा किया तो खराब, और मेरे बेटी की सास का बेटा किया तो बहुत अच्छा। तो पति और पत्नी के जीवन में एक विचार आता है कि मेरा भी सही हो और अगले का भी सही हो। बेटी को ऐसा बनाओ कि सास को अपनी मां से बढ़कर माने, और सास ऐसा बनो कि मां से बढ़कर स्वर्ग बन जाएगा। अगर कलियुग का प्रभाव है, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता औरों को दिखाने से। कलियुग में अपना तो जैसा तैसा, लोगों को अच्छा दिखे, ये भावना हमारे यहाँ नारद जी कहते हैं कि यही हाल जो है आपका है माता जी। आपको अपने हृदय की बात बताते हैं ना, हाँ सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं। हाँ सब कुछ नहीं छुपाया आज तक। कब कहाँ गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कहीं 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 को ले भी जाते हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी उनको इसीलिए आदर करते हैं कि वो हृदय के साफ हैं, पवित्र हैं, और वो मुझे संतुष्ट करने में कहीं कोई कसर न रखते हैं। अच्छा ये बात है। लेकिन एक बात हमको है, बहुत मानते हैं ना, कहा उनसे पूछिएगा कि गले में जो मुंड की माला लटकाए हुए हैं वो किसका है? वो जो भगवान शंकर गले में मुंड की माला लटके हुए हैं वो किसका है? बोलो वृंदावन बिहार की जय। सब कुछ तो देखे हैं उनका, लेकिन ठीक है गला में मुंड की माला है ना, वो हमको नहीं बताया। नारद जी ने कहा अब मैं चलता हूं, पूछ ले। जहां पर वो ध्यान लगाए थे महादेव, उसके बगल से नारद जी जा रहे थे, उनका ध्यान जुटा हुआ था। देखा कि नारद जी मेरे कैलाश आसन से गुजर रहे हैं, तो दृष्टि डाली कि कहिए नारद जी, सब ठीक ठाक है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, मैया आपको बुला रही है, मैया आपको बुला रही है। तो भगवान शंकर ने सोचा जिस घर में नारद जी पधार गए हो उनका तो बुलाना लाजमी है, अच्छा मैं जाता हूँ।
नारद जी इधर और महादेव इधर, महादेव अपने घर। तो पुराने जमाने में भी एक जगह था, किसी को रूठना होता था तो राजा महाराजा कोप भवन बनाते थे। लेकिन संत ऋषि का भी आश्रम था, जिस कुटिया में संत रहते थे, अगर उनकी कोई दासी रहती थी तो बगल में जाके बैठ जाती, वो बोलती बैठी थी, समझ में आ जाता था आज किसी बात का दुख है, तो उनको पूछते थे क्या तकलीफ है, क्या बात है बताओ। उनका कोप भवन वही माँ पार्वती कोप भवन में बैठी थी। महादेव बड़ा खुशी खुशी गए थे, नारद जी आए थे, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, अच्छा है, आए थे, चले गए। तो आपको उदासी का कारण, उदासी का कारण रहने दीजिए, रहने दीजिए, नहीं पूछिए तो अच्छा है कि आप सब कुछ बताए अभी तक, लेकिन एक रहस्य तो आपने नहीं बताया। क्या ये जो माला है किसका? भगवान शंकर समझ गए, ये लगाई हुई आगे नारद देव बोलो नारद जी भगवान की लगाई हुई आगे। बोला कि इसको जान करके आप तो क्या करोगी? कहा कि यही तो जानना है हमको, हमारा दिमाग खोल दिया है नारद जी कि आप अपने मन की बात हमको बताते जरूर, लेकिन गूढ़ बात नहीं बताते, ये गूढ़ बात बता दीजिए। भगवान बोले अब तो कोई गुजारा है नहीं, मनाना तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं क्या कि देखो ये हमारा तुम्हारा जितना प्रेम है ना, इस प्रेम की याद में हम ये माला लटकाए रहते हैं। हम समझे नहीं कि जब भी तुम्हारा जन्म होता है इसी तरह का अगाध प्रेम हमारा तुम्हारा होता है। तो इससे माला से क्या मतलब है कि जिस रूप में लीला करने आती हो आप, और जब आपके देह का विसर्जन होता है तो मैं